जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी नेक्स्ट 25 यूट्यूब चैनल के एक और शानदार वीडियो में। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे। लगे रहिएगा भी, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर हम भी आपकी तैयारी में अपना भागीदारी निभा ही रहे हैं। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है हेनरी का नियम। क्या है? हेनरी का नियम। ठीक है, जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि किसी न किसी सेट में पूछ ही लेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको, ये हेनरी का नियम क्या है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए, हेनरी का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता उस गैस के दाब के समानुपाती होता है। क्या होता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता उस गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, चलिए थोड़ा हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। हमारा डायग्राम क्या है कि ये एक हमारा बर्तन है जिसमें हम गैस डालें, पहले द्रव डाले हैं। द्रव जैसे मान लीजिए पानी ही हो गया, द्रव डालें। अब उसमें दे रहे हैं गैस। क्या दे रहे हैं? गैस। तो जो गैस का दाब है, तो जो गैस का दाब इस द्रव में मिल रहा है और जो उसको दाब दे रहा है, ठीक है, तो उसी गैस के दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए हम इसको अब समझते हैं कि आगे क्या कहते हैं। अब थोड़ा डेरिवेशन के माध्यम से, तो इसका समीकरण क्या बनता है कि P समानुपाती x। क्या होता है? P समानुपाती x। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि समानुपाती हटाने के लिए हमें कोई ना कोई नियतांक की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमारा नियतांक आएगा, जब P हटेगा तो आएगा KH(x). ठीक है, जहाँ x मोल प्रभाज और x मोल प्रभाज है। ठीक है, KH है हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक हो गया, और P हो गया गैस का दाब। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, P समानुपाती x, और जब हम समानुपाती अनुपाती हटाएंगे तो हमारा आएगा P बराबर KH(x). ठीक है, जहाँ x एक मोल प्रभाज है, KH हेनरी नियतांक है और P बराबर गैस का दाब है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका हो। चलिए हम फिर देख लेते हैं थोड़ा आगे। हमारा टॉपिक है आगे का कि हेनरी की सीमाएं। ठीक है, तो हेनरी की सीमाएं क्या होता है? यह नियम केवल आदर्श गैसों पर लागू होता है। ठीक है, यह नियम सिर्फ आदर्श गैस पर लागू होता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है, यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलयन से क्रिया नहीं करते हैं। ये हेनरी का जो नियम है, यह उस पर लागू होता है जो विलयन से कोई क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, बल्कि प्रतिक्रिया ही होती है। चलिए अगला है, इसमें विलयन का ताप कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो हेनरी का नियम है, इसमें जो प्रयोग होगा तो इसमें विलयन का ताप कम नहीं बल्कि विलयन का ताप अधिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। जैसे यदि आप इसका अनुप्रयोग भी लिखना चाहें तो अनुप्रयोग भी लिख सकते हैं कि जो समुद्र में गोताखोर द्वारा गैस सिलेंडर लिए जाने पर हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यदि आप स्टडी नेक्स्ट 25 यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये हेनरी के नियम की सीमाएँ स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और ये हमारा समीकरण और नियम हो गए। ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट और शानदार वीडियो के साथ। तब तक लव यू, टेक केयर।